हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। सो आज का संडे पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, तड़कता भड़कता, खत्म टाटा बाय बाय टाइप। तो इस पॉडकास्ट में मैं सारा क्लियर कर दूंगी और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता दूंगी। मुझे ये भी नहीं पता ये पॉडकास्ट कितना लंबा होने वाला है, तो लेकिन कुल मिला के बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारा एक्सपोज होगा बेस्ड ऑन देयर व्लॉग्स, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर टू देयर रिलेटिव्स, और इनकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से इन लोगों ने उल्लू बना के अपने आप को महान दिखाया है। तो शुरू करें फिर। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। अब हंसने की ज़रूरत नहीं है, आना भी चाहिए भाई, मसाला ही इतना है तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं धमाका। अब जब जिसके लिए सब लोग आए हैं, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, मेरी यही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम है गाइस। तो शुरू करते हैं धमाके से। तो अगर आप जाएंगे चोएब और डब्बा के 3 साल पहले के ब्लॉग्स में, तो आप वहां पे देखेंगे कि कैसे डब्बा का मौदहा में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। सारे इनके रिश्तेदार हैं, ऑलमोस्ट सारे, है ना। उसके बाद में जनाब ने बोला मिलिए हमारी फुफ्फियों से, है ना। कितने अपने सारे रिश्तेदार दिखाए इन लोगों ने सब। लेकिन अब डब्बा महर की मम्मी को शेड कर रही है 1-1.5 साल से, है ना। ये तो डायरेक्ट कमेंट्री हो गई ना उनके ऊपर कि महर को कोई देखने वाला नहीं है, जबकि उसकी माँ जिंदा है, उसके बाप जिंदा है, ठीक है, अपने फैसले वो खुद ही लेगी। ये सब डायरेक्टली वो लोगों के उसके माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। देन इन लोगों ने अपने जो फुप्पियाँ हैं उनको कभी दिखाते नहीं हैं, वो कभी आते नहीं हैं, तो लोग हमेशा हमेशा लोग इनसे क्वेश्चन करते थे कि आपके घर में आपकी खालाएं हमेशा घुसी रहती हैं, लेकिन आपकी फुप्पी एक बार भी नहीं दिखी। आप देखो ना, इतने साल हो गए, 5-6 साल हो रहे होंगे इनको व्लॉगिंग करते करते, तो इनकी फुप्पी एक बार भी नहीं आई। जबकि उन लोगों को तो वहाँ पे मौदहा में कोई इतना वेल टू डू उनका मामला है भी नहीं। कभी भी इन लोगों ने नहीं बुलाया, एक दिन के लिए भी नहीं बुलाया। इनके पापा के ये बर्थडे मनाते रहते हैं, हर हर साल बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट होते। एक बर्थडे में, अपने भाई के एक बर्थडे में बुला लेती तो क्या हो जाता, सिर्फ एक बार। लेकिन नहीं, क्यों बुलाएंगी, कोई मकसद है ही नहीं उनको बुलाने का। उनके साथ वो आएंगी तो वो नौकरानी बन के काम करें, है ना, वो ये सब करें, लेकिन इतना ज़्यादा उनके साथ इनका कंफर्ट जोन है ही नहीं। शुरू से मामलात इनके रिश्ते खराब रहे हैं। अपनी सास को इन्होंने कभी पूछा नहीं, तो अपनी फुप्पियों को, उनकी बेटियों को क्या पूछेंगी। जब माँ को नहीं पूछा उनकी, तो बहनें क्या चीज़ है। तो अब उसके बाद में इन्होंने अब आपको वो बर्थडे व्लॉग देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इनके रिश्तेदारों का क्या नेचर और क्या एटीट्यूड है इन लोगों की तरफ, है ना। तब आपको पता चलेगा कि वो लोग जेन्युइनली और वाकई हैं कैसे। मैं हर किसी को ठीक नहीं बोल रही, रिश्तेदार जलन भी करते हैं, दूसरे की तरक्की से भी जलते हैं, मैं सब मानती हूँ। लेकिन आप उस टाइम देखो कि जो इंसान ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा कमा रहा है, वो भी 500-500 रुपए इसको दे रहा है, और जनाब बंदर के जैसे लपकता हुआ सबसे ले रहा है, हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो, आए ले लो, और हंस रहा है। आप उसका लालच उसमें क्लियरली देख सकते हो। मतलब हमारे अगर कोई पैसा देता है ना, बड़ा आदमी मतलब जो हमसे बड़े होते हैं, अगर हमें पैसे देते तो हम पहले मना करते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भले कभी फॉर्मेलिटी के लिए भी हो, लेकिन मना करते हैं। लेकिन वो जबरदस्ती हमको दे, जनाब छीन छीन के पैसे ले रहा था। इससे पता चलता है ये आदमी कितना लालची है। चिपड़ी से इसने सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, और चिपड़ी ने जनाब की जवानी के लिए। चिपड़ी की लस्ट स्टोरी है और जनाब की हवस, मतलब शुगर मॉमी वाली स्टोरी है। तो ये कहती है ना, मैंने बच्ची की जैसे, जैसे अम्मी जनाब का ख्याल रखती है वैसे मैंने ख्याल रखा है। हाँ, तुमने अम्मी के जैसे तो रखा है, लेकिन तुमने शुगर अम्मी के जैसे रखा है। जनाब को अम्मी की जरूरत नहीं है, जनाब के लिए तो वो पिक्कू ही काफी है। जनाब कहते पिक्कू से खाना बनाओ, ये करो वो करो, उन्हें तुम्हारे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ना उसको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। इसीलिए वो कहता है बेटा तुम कुछ भी करो लेकिन खाना मत बनाओ। इसीलिए उसने इसको हर चीज करने के लिए बोल दिया, तू पैसे कमा, तू व्लॉग बना, तू पोएम्स लिख, तू शायरियां लिख, तू एक्टिंग कब शुरू करेगी। एक एक चीज उसने जनाब ने पूछ ली। तू अनेबल डीकेआई कब, है ना, दोबारा से शुरू करेगी। एक एक चीज पूछ ली चीपड़ी की सर्जरी होने के बाद जनाब ने। लेकिन जनाब ने उसको एक बार भी नहीं बोला कि तुम किचन में जाकर के खाना बनाओ। ये हिना खान है, उसको भी कैंसर हुआ था, क्या वो काम नहीं कर रही थी, क्या वो एक्टिव नहीं थी अपनी लाइफ में। ये चाय पीने के लिए जियो मॉल, ओबराय मॉल, यहाँ मॉल वहाँ मॉल, शॉपिंग करने, दुनिया भर का फलाना ढिमका करने के लिए तुम्हारे पास खूब टाइम है, खूब एनर्जी है ना। लेकिन तुम्हें अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के काम करने में तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है, उसके लिए आप रेस्ट कर रहे हो। ये क्या प्रमोट कर रहे हो। हम लोगों को पता है कि बीइंग अ लेडी, ज्यादातर लेडीज घर को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आपका घर बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है, एकदम ही मतलब कूड़ा करकट जैसा लग रहा है, तो ये किसकी बेइज्जती है। दोनों का काम है, लेकिन स्पेशली लड़कियों की ज्यादा बेइज्जती हो जाती है इसमें, क्योंकि आप हर टाइम बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो। है मेरे अल्सर हो गए, मेरे ये हो गए, ठीक है मैं मानती हूँ ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, लेकिन आप उसके बाद सब कुछ खा भी लेते हो, चाय भी पीते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन लोगों से सिंपैथी लेने के लिए आप बार बार ये टाइम जो ऐसा था, ये टाइम जो ऐसा था, अरे कितना सिंपैथी लोगे। बी स्ट्रांग, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग बन के आओ, अपना काम करो, दिखाओ कि आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, आपको हर काम हर चीज को अच्छे से फेस करना है। सिंपैथी ले लेके हमेशा भीख मांगने का काम किया है, कभी वोट दे दो, कभी दुआ दे दो, कभी वोट व्यूज दे दो, कभी सब्सक्राइब कर लो, कभी लाइक कर लो, कभी शेयर कर लो। जब से यूट्यूब में आया भिख मंगों के जैसे भीख ही मांगे चले जा रहे क्योंकि मेरे जनाब तो है ही भिख मंगे तो जनाब की हमेशा से मांगने की, लूटने की, छीनने की आदत है। तो ये तो आपको उस व्लॉग में क्लियरली दिखेगा कि ये कितना लालची है बंदा। और बाकी और भी रिलेटिव्स दिखेंगे, सब लोग इसके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, सब लोग इसको कैश दे रहे हैं डब्बा को। तो आप ये देखो उन सबका दिल इसकी तरफ कैसा है। उनका तो किसी का कोई पर्सनल चैनल भी नहीं था, सब लोग शरीक हुए, शामिल हुए, इसका मतलब सब ठीक है, टॉकिंग टर्म्स में है ना। सब बातचीत कर रहे हैं तुमसे रूठे नहीं हुए हैं या तुम्हारी बातचीत बंद नहीं है, सारे रिश्तेदार हैं। उसमें लहर की मम्मी भी है, लहर की मम्मी अच्छे से थोड़ा तैयार होकर आई है, गिफ्ट दे के आई है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये लहर की मम्मी से चिढ़ती क्यों है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नेहा उसकी साइड क्यों ले रही है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। मैं अगर ये गुटका किंग को एक्सपोज कर सकती हूँ, जिससे मेरा रिश्तेदारी पड़ती है, मेरे कॉमन रिलेटिव्स हैं, तो मैं लहर की मम्मी तो मेरी कुछ भी नहीं लगती, उनसे तो मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच बता रही हूँ। सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लोग आपको झूठ बता रहे हैं। देखोगे जो लहर की बहन है मायशा, तो मायशा या मायसा नाम है, तो वो लहर के कपड़े और मायशा के कपड़े सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सौतेली बेटी अलग तरीके के कपड़े पहन रही है और उनकी सगी बेटी अलग तरीके के कपड़े पहन रही है, वो अलग गिफ्ट दे रही है, वो अलग गिफ्ट दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लहर का घर बर्बाद किया है वो डब्बा ने, और ये पेटी सबसे बड़ी, तो ये जो इनकी जो नागिन है ना वो पेटी है, और ये पिटारा और ये बाजा। मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसका, लेकिन ये बाजा का कोई भी इसमें पंगा ज़्यादा है नहीं, वो कोई मतलब नहीं रखती, वो भोपाल में अपना रहती है, उसको क्या लेना देना, तुम कहीं भी कुछ भी करो। वो आती है, अपना बटोरती है, अपना सामान लिया, वो चली गई, थोड़ा बहुत अपने गुलामी करी, 1-2 महीने खाना वाना बनाया, सबको खुश किया, डब्बा को खुश किया, फिर उसके बाद सामान भरा, सूटकेस में पैक किया, अपना वापस, अपना कोटा हो गया इस साल का। ठीक है, वो अगले साल आएगी फिर जब अगली बार बटोरना होगा। देन बात ये है कि ये रिश्तेदार जो हैं इनके जितने भी रिश्तेदार अगर इनके गरीब हैं, तो ये उनकी गरीबी दिखाती है, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाती है, उनको लाचार दिखाती है, उनको अपने पहने हुए कपड़े देगी, ठीक है, उनका यूज़ करा हुआ इस्तेमाल करा हुआ चीज़ें देगी, अपनी उतरन देगी कुल मिला के। तो ये देखो जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, भले ही वो कितने भी गरीब हों, वो खुल के लपक के किसी की उतरन नहीं लेते। हाँ तुमने पहन लिया, अब लाओ हम उतरा हुआ कपड़ा पहन लेंगे। देखो मैं बहुत मजबूर लोग जो होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही कि उनके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं खानदान की बात कर रही हूँ। अगर मेरे रिश्तेदारी में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो वो 20 लोग भले ही कितने भी कम कमा रहे होंगे, लेकिन मेरी दी हुई उतरन पहनने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं भी ठीक नहीं हूँ कि मैं उनकी गरीबी का, लाचारी का फायदा उठा रही हूँ और उनको जलील कर रही हूँ अपने आप के कपड़े उतरे हुए उनको दे करके। तुम ढके छुपे दे दो, किसी को पता ना चले, और जिससे कि ये हो। लेकिन तुम लोग पहन लेते हो व्लॉग में, फिर वो लोग वही कपड़े पहनते हैं, तो सब लोगों को दिख जाता है कि ये तो वो उतरे हुए कपड़े पहने हैं। तो जो लोग इनकी उतरन ले लेते हैं और इनकी चाटम चाट करते रहते हैं, इनकी तारीफें करते रहते हैं, तो वो लोग इनको बहुत पसंद आते हैं, ज़बरदस्ती की तारीफ जो करते हैं। वैसी कमेंट सेक्शन में जो ज़बरदस्ती इनकी तारीफ करते रहते हैं, उसी कमेंट को लाइक कर करके ये उसी हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करते जा रहे हैं कि हम बहुत महान हैं। इवॉल्व वैसा नहीं, रियल में व्लॉग में सिर्फ कैमरे के सामने इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा ही एहसान फरामोश और बदतमीज़ का टाइप के लोग हैं। अब आपको एग्जाम्पल मिलेंगे एक एक, उसके बाद आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। तो ये मुझे बताना इसलिए पड़ा जिससे कि आपको पहले के रिश्ते पता चले और अब के रिश्ते पता चले कि ये चेंजेस इतना क्यों आ गए। क्योंकि अभी कुछ व्लॉग्स पहले डब्बा ने बोला था पहले मोहब्बतें होती थी, आज की डेट में रिश्तों में मोहब्बतें नहीं है। पहले पाजा खाला हम हक देते थे तो उस पर मिट्टी डाल देती थी, हमें कितना प्रिंसेस ट्रीटमेंट महसूस। अरे प्रिंसेस खुले में हगने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग रिश्तेदारों में और इसमें मोहब्बतें खत्म हो गई हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तुम या वो या दोनों। लेकिन तुम क्या दिखाती हो कि भाई दूसरों ने ही तुम्हारे साथ गलत किया है। ऐसा नहीं है। देखो जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप वो सारी अकड़ और वो सारा गुरूर दुनिया के सामने दिखा रहे हो, जो आपको नीचा दिखा रहे हो उनके सामने दिखा रहे हो, जो आपको कुछ नहीं समझ रहे उनके सामने दिखा रहे हो। ठीक है, समझ आता है क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने भी आपको कुछ नहीं समझा होगा। लेकिन अपने ही लोगों में एटीट्यूड और गुरूर दिखाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इन लोगों के पास जैसे यूट्यूब से पैसा आ गया, लोगों को उल्लू बना बना के जो इन्होंने रिश्तेदारी के व्लॉग्स दिखाए, ये जनाब कह रहे थे मिलिए हमारी फुप्पियों से। अब मैं इनकी फुप्पियों का आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्या होता है जब किसी के घर से उसके बेटी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो मायके से
हमारे यहाँ जो रिवाज है, जो मुस्लिम्स में, मौदाह में स्पेशली, लड़की के घर वाले जो लड़की के मायके से है, चांदी की, सोने की, कैसी भी जो चूड़ियाँ वो बनवा के लेके जाते हैं, क्योंकि सुहाग के नाम की जो चूड़ियाँ होती हैं वो तोड़ दी जाती हैं। तो अब जो वो चूड़ी पहनेगी वो औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो या तो चांदी की चूड़ी पहनेगी या तो सोने की पहनेगी। तो चलो तुम सोने की नहीं लाओ लेकिन चांदी की लाओ। तो जनाब के पापा इतने तो बीमार है नहीं कि उनको ये भी नहीं पता चल रहा हो कि मेरी बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मेरी उसकी तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ना तो उनके माँ है ना तो उनके बाप हैं, भाई ही तो हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें आपको खड़े रहना है, भले ही आप एक दिन के लिए खड़े रहो, और अगर नहीं भी हो रहे तो किसी के हाथ पहुंचा दो अपनी जिम्मेदारी निभाने के नाते। लेकिन आप एकदम दूरी बना के रखते हो कि 1 रुपया भी ना खर्च हो जाए हमारी फुप्पियों की तरफ, ठीक है ना। तो जनाब जब है ना लास्ट टाइम मौदाह गए थे अपना हॉकी टूर्नामेंट में दिखाने के लिए, इज्जत से नवाजा है फोर्सफुल इज्जत से नवाजा है गुटका किंग ने जो आपको दिलाई थी प्लॉटेड इज्जत। तो उसमें ये जब गुटका किंग के घर गया है तो वहाँ पे तो फल फ्रूट वगैरह ये सब लेकर के गया है, लेकिन जब अपनी फुप्पियों से मिलने गया है तो कुछ भी नहीं लेके गया है। तो इससे पता चलता है कि ये कितनी इज्जत करते हैं उनकी। फिर जब मैं आपको बता रही हूँ कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो भाई की तरफ से कुछ आना चाहिए, क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं हैं। तो इनके एक और भाई हैं, उन्होंने तो बनाया, उन्होंने किया, लेकिन ये सब कुछ होते सोते, वेल टू डू होते सोते, इन्होंने कुछ भी नहीं उनको पहुंचाया, ना कोई हमदर्दी ना कुछ, ठीक है। अब जो उनके दूसरे भाई हैं उनके भी लिमिटेड इनकम है ना, वो हर किसी का खर्चा नहीं उठा सकते, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में है ना जैसे तैसे कर ही रहा है सब कुछ। तो अब उसके बाद इनकी फुप्पी की एक इद्दत होती है हमारे यहाँ। इद्दत मतलब 3 मंथ्स तक हस्बैंड के डेथ के बाद में लेडी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको घर के अंदर ही रहना है, इद्दत पूरी करनी है। तो उन बेचारियों के पास में इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी इद्दत भी पूरी कर पाती, उसके बाद कुछ काम करती, उसके पहले ही उनको घर से निकल के काम काज करने पड़ गए। तो देखो तुम्हारी जो फुप्पी हैं वो कैसे मजबूर हैं ऐसे टाइम में, सॉरी जब उनकी एज भी इतनी यंग नहीं है, वो मतलब थोड़ी सी भी हेल्प अगर तुम करोगे ना तो कोई तुम्हारे लिए बहुत मामूली बात है। और वैसे भी तुम अपने आप को इस्लाम की बातें, कुरान शरीफ पढ़ते हुए दिखाते हो, है ना, फिर तुम उसके बाद में दिखाते हो तुम रोजे रख रहे हो, अल्लाह ताला की बातें करते हो, दरगाहों पे जाते हो, इतना अपने आप को रिलीजियसली पोर्ट्रे करते हो, महान दिखाते हो कि तुम्हारा अल्लाह ताला पे यकीन है। तो तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि अपनी इनकम का 2.5% आपको निकालना ही निकालना है, और तुम्हारी इनकम का 2.5% भी बहुत होता है, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं निकालते, क्योंकि तुम लोग एक चिप्स का पैकेट देते हो तो दिखा के देते हो। तो तुम सदका ज़कात करोगे तो तुम छुपा के थोड़ी करोगे, वो तो तुम दिखा के ही करोगे। तो तुम इतनी भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अपने रिश्तेदारों की जो बहुत ज़्यादा नीडी है उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये है इस्लाम का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, लेकिन ये कभी नहीं इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपने पेट भरने में ही बिजी है। इनके पास कितना भी आ जाएगा ना, ये भरते चले जाएंगे, लेकिन ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फुप्पियों को, बेचारियों को पूछते नहीं है। दूसरी फुप्पी की हस्बैंड की डेथ हुई, उसको उन जो रिचुअल्स होते हैं जो मायके की तरफ से करना चाहिए फ़र्ज़, वो भी नहीं निभाए। जब माँ की तरफ नहीं निभाए तो फुप्पी की तरफ क्या निभाएंगे, मैं मानती हूँ। लेकिन अब पहले तो तुम्हारे पास बहाना था कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, अब क्या है, अब तो तुम्हारे पापा लोनावला तक चले जाते हैं, वहाँ बैठ करके गाने गा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो लोग है ना कुछ भी बोले, मुझे ना जनाब के पापा के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। जो आदमी अपनी बहनों को एक कॉल करके पूछे ना, कितना प्रेशर होगा, कौन क्या मना कर देगा। ये खुद अपनी लाइफ में मस्त है, मूवी देखो, गाने गाओ, और है ना देव भैया के साथ में बस इनका चल रहा है दोस्ती यारी, बस खत्म है। तो उसके बाद में तुम्हारी माँ चली गई, ठीक है, तुम्हारा जो जनाब जो कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें लाचार बनाया हुआ है, ठीक है, देखो जैसा करते हो वैसे ही मिलता है आपको लाइफ में। तो लोग इनको मौदाह में कहते भी हैं कि ये जो अगर लेटे हुए हैं बेड पे तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे तुम्हारी बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उनसे बात तक नहीं करते हो तुम, उनकी हेल्प करना तो दूर की बात, यहाँ पे बैठ के हर दूसरे तीसरे व्लॉग में बर्थडे मना रहे हो, एनिवर्सरी मना रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनें हैं वो, तुम्हारा खून, तुम्हारी सगी बहनें, तुम्हारे दिल में जरा सा भी हमदर्दी और दर्द नहीं है अपने खुद के खून के लिए, है। यहाँ बैठ करके तुम्हारा बेटा प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए कर रहा है। पहले अपने बाप को समझा, खुशियां प्यार बांटना उनको सिखा, पहले अपने घर वालों को सिखा, है। ये चोए ब चीपड़ी दोनों ने बिल्कुल एक्टिंग का जहान बसाया हुआ है। देन अब इन्होंने सबको दिखाया अपने व्लॉग में, डब्बा के व्लॉग में आपने देखा कैसे सारे रिश्तेदार आए खुशी खुशी। उसके बाद में ये जनाब और ये चीपड़ी और ये डब्बा, ये लोग मौदाह कब जाते हैं, जब इनका काम होता है तब। इनके यहाँ कोई मर जाए ये मौदाह नहीं जाएंगे, इनके यहाँ किसी की रिश्तेदारों में शादी हो नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो क्या हुआ, वो नहीं जा रहे तो क्या हुआ, तो क्या, तो अपने यहाँ क्यों बुलाते हो फिर उनको? अपना जब कोई फंक्शन करते हो तो क्यों बुलाते हो? जब आप किसी को बुलाओगे तो उसके यहाँ जाने की आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है?
नहीं भी जाओगे तो कुछ पैसा रुपया पहुंचाओगे, उसको पूछोगे, मुबारकबाद दोगे, उसका दर्द बांटोगे, किसी के घर से कोई चला गया, लेकिन कुछ नहीं, कोई कितना भी बीमार हो जाए, मर जाए, किसी की शादी हो जाए, कोई टपक जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे ब्लॉग बन रहे हैं, हमारे ब्लॉग में प्यार बांटो, खुशियां बांटो, हम दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड में हम चाहे नफरत बांट रहे हो, बैकग्राउंड में हम चाहे सारे रिश्तेदारों को इग्नोर कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें हमें पैसा नहीं मिलना। हम किसी से हमदर्दी दिखाएंगे तो हमें पैसा कैसे मिलेगा? लेकिन अगर हम यहाँ प्यार और खुशियां बांटने वाले डायलॉग मारेंगे और व्लॉग में बर्थडे सेलिब्रेट कर करके दिखाएंगे, इतना सेलिब्रेशन दिखाएंगे कि इतना पूरी दुनिया में किसी घर में सेलिब्रेशन हो नहीं रहा होगा जितना इस घर में है। तो वो इसलिए नहीं कि इनके बीच बहुत प्यार मोहब्बत है, वो इसलिए हो रहा है कि ये पैसा कमाने का जरिया है। तो ये गए अपनी शादी करने के लिए, ठीक है, ये गए डब्बा की शादी करने के लिए, ये गए डब्बा की बात करने के लिए रिश्ते की, बस इन 3 मौकों पे ये गए। और ये अभी हॉकी टूर्नामेंट में इसको बुलाया था, क्योंकि इसको था कि मेरे को झलक दिखला जा में जब मैं हूं तो मुझे मौधा से सबसे सपोर्ट करवाओ। तो इसने फनी ने अपने लोफर लफंगे बेगैरत बेइज्जत दोस्तों को बुलाया, इकट्ठा किया, पैम्पलेट बंटवाए, ये सब किया। चुनने आप देखो किस तरीके की जेंट्री है। जब भाई अगर किसी के गाँव से कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो रैली पे रैली निकल जाती है, लोगों की भीड़ निकल जाती है। मौदा में ऐसा तो है नहीं कि लोगों की कमी है। आप मुहर्रम के व्लॉग देखो, कैसे भीड़ उमड़ी रहती है, फ्री में लंगर मिलता है तो कैसे सब लूटने के लिए जाते हैं। लेकिन जनाब के में तो एक भी रैली नहीं निकाली किसी ने, कुछ नहीं, बस वही 4 फाड़ छछंदे दोस्त वो थे बेगैरत वाले, वही है ना पैम्पलेट बांट रहे थे, वही है ना मोबाइल लेकर के वोट करने में लगे हुए थे, छोटे छोटे बच्चों से वोट करवा रहे थे, जो कि लीगल भी नहीं था, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इंस्टाग्राम बिलो 30 कोई बच्चा यूज़ नहीं कर सकता, उसके माँ बाप को हैंडल करना होगा। लेकिन फिर भी ये गलत चीज़, सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं। गलत चीज़ हो रही थी खुल्लम खुल्ला, फिर भी दिखा रहे थे ये गलत चीज़ से, क्योंकि इनको फ़ायदा मिल रहा था। तो आप हमें फ़ायदा जो चीज़ से मिले वो गलत चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ज्ञान देंगे, सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं। इनको था कि अब हमें और इज्जत मिले, तो है ना, इसने नल्ले ने, फनी ने, क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं, इसके 4 लोफर दोस्त इसने पकड़ लिए मौदा में। अब तो वो भी इसकी असलियत समझ गए कि हमें ये दोस्त नहीं, हमें नौकर समझता है, हमसे बस काम निकालता है। तो उसके थ्रू जनाब को हॉकी टूर्नामेंट में बुला लिया। लेकिन वहाँ पे टूर्नामेंट में इसको बुलाने का मकसद ये नहीं था कि तू बहुत बड़ा एक्टर है, तू आएगा तो मौदा का नाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने मौदा को फेमस जरूर कर दिया, लेकिन कोई अच्छे टर्म्स में नहीं किया है। मौदा के गलियां नालियां हैं, मौदा की गरीबी, मौदा के बेबस लाचार, मौदा के बेसहूर टाइप के लोग, बस यही दिखा के मौदा को फेमस किया है। मुझे ये बताओ, मौदा की पब्लिक से हटके जो लोग मौदा को देख रही है वो मौदा को अच्छी नजर से देखती है? मौदा को बहुत गरीब नज़रों से देखते हैं, बहुत गमार नज़रों से देखते हैं वो। तो मौदा की इन्होंने इमेज बनाई नहीं, इमेज खराब करिए। क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं, ये अपने आप को उठा के दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम मौदा से आए हैं, हमने मौदा का वहाँ पे जो अपना हॉकी टूर्नामेंट में गया है, कह रहा मैंने भी नाम तो मौदा का कर ही दिया है। क्या कर दिया है तूने क्या कर दिया है? तूने चिपड़ी से शादी की है और चिपड़ी की पॉपुलैरिटी तुझे मिली, तूने जाके मौदा में शादी की, तो तूने बस सब जगह इंटरव्यू दे दिया कि हम वहीं से जहाँ से अम्मी की बारात निकली थी, जहाँ से अम्मी, तूने ये क्यों नहीं बताया जहाँ से अम्मी भाग गई थी? है अम्मी की बारात निकली थी, अम्मी की बारात, तुम बहुत पूरी बताओ ना, पूरी तरीके से असलियत बताओ। उन्होंने फालतू में नाम बदनाम किया, और डब्बा ने भी भाई गली वली यही सब दिखाए। जब भी मौदा के ब्लॉग सब लोग यही कहते हैं कि क्या यार क्या दिखा रहे हो, इस तरीके का मौदा है। तो मौदा का नाम खराब ही किया है मेरे हिसाब से इन्होंने, वो मौदा का नाम रोशन नहीं किया है, क्योंकि इनको अपना नाम करना था। तो ये इनका मकसद मौदा को बढ़ाना या मौदा को अच्छा दिखाना नहीं था, इनका मकसद था अपने आप को अच्छा दिखाना। तो जिसका खुद का कोई लेवल नहीं है, जो खुद अच्छा नहीं है, तो उसको अपने से नीचे करके दिखाना है, तो वो तो खराब ही दिखाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई? जब इनकी शादी हुई, मतलब डब्बा की जब शादी हुई, जनाब की शादी के टाइम नहीं, जनाब की शादी के टाइम में इनके पास इतना पैसा ही नहीं था। जनाब की शलवार अलवार सब है ना मैडम ने सिलवाई थी जैसे तैसे करके, तब तो इनका सब ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि तब ये इतने अमीर और वेल टू डू थे नहीं। तब इन्होंने खुद बहुत ही क्या कहते हैं मिनिमल रिसोर्सेज के जरिए शादी की। और मैडम क्या बोल रही थी वहाँ पे, अपना उसमें गई थी ना सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, इसका जो शो था, वहाँ पे कहती है कि 2000 लोगों को खाना बना और 4 कुंटल प्याज कटे हैं वहाँ पे। पहली बात तो तुम्हारी बातों में ही तुमने झूठ बोल दिया। 4 कुंटल प्याज का मतलब होता है 4000 किलो प्याज, और अगर तुमने 2000 लोगों का खाना बनवाया तो क्या हर इंसान ने 2-2 किलो प्याज खाए? मतलब बोल दो, फेंक दो। मेरे जनाब के साथ रह रहे के हम मुझे भी झूठ की बात बोलने की आदत लगी है। वो अलग बात है मैं पहले से भी बहुत झूठ बोलती थी, वो अलग बात है कि मैं पहले से भी बहुत बड़ी कलाकार थी, लेकिन जनाब के साथ रह के जनाब के खानदान का असर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इनके यहाँ संगीत वंगीत कुछ हो रहा था, इन लोगों ने किसी को घुसने भी नहीं दिया। और जिस लोगों ने इनके यहाँ बारात में खाना खाया होगा, जो इधर उधर से आए भी होंगे, वो देखो हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, तो वही वो थोड़ा सा वैसी फैमिलीज के, मतलब आप समझ जाओ कैसे फैमिलीज के, कोई इज्जतदार, कोई क्या कहते हैं वेल टू डू फैमिली, जो क्या कहते हैं खानदानी लोग, ऐसे कोई नहीं आए थे इनकी शादी में। आप देखो जनाब की आपको बारात जब जा रही है ना, जिसमें डब्बा ऐसे ऐसे करके नाच रही है, जिसमें डब्बा के असली एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि डब्बा कैसी थी उस टाइम पे। और बाजा खाना, मतलब यार तुम्हें नाचना भी नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी तुम लोग अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझ के बैठे हुए हो। आप जनाब की जब बारात निकली है ना, तो आप बस उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा जनाब का लेवल और जनाब का स्टेटस क्या है मौदा में।
आप बस देख लेना एक बार। तो लेकिन उस टाइम पे इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास पैसा आया डब्बा की शादी के टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे तो इनके एटीट्यूड बिल्कुल हवा में दिमाग, इन्होंने तो ये समझ लिया ये सब, ये कौन है? इनके घर वाले खुद ही, इनके खानदान वाले खुद ही कहते हैं कि ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को गरीब समझते हैं और हमारे सामने बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। भाई तुम अगर जिंदगी में तुमने 4 पैसे अगर कमा लिए जो कि तुम्हारे पास कभी नहीं थे, तो इसीलिए तुम्हारा एकदम से दिमाग खराब हो गया, तो तुम बाकी लोगों को नीचा क्यों दिखा रहे हो? उसमें उसमें उनकी क्या गलती? ये तुम्हारा रियल कैरेक्टर है, ठीक है। तो शादी में इसके स्टेज पे गई इसकी मामियां वगैरह, इसकी जो बाकी मौधा वाले रिश्तेदार हैं, वो स्टेज पे चढ़ के गए डब्बा के, तो डब्बा ने उनको इंसल्ट करके स्टेज से उतार दिया कि चलो चलो तुम यहाँ से उतरो, ऊपर स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है। स्टेज पे कौन रहेगा? बस चीपड़ी जनाब और ये पिज़्ज़ा पिहान जो लोग व्लॉग में आते हैं, क्योंकि शादी बनाने का मकसद भी व्लॉग बनाने का मकसद था। अरे यार, अगर तुम्हारे रिश्तेदार स्टेज पे चढ़ जाएंगे, कुछ फोटोज क्लिक करवा लेंगे, कुछ देख लेंगे, तो क्या उसमें गुनाह हो जाएगा? लेकिन नहीं, ये डब्बा जो दुल्हन बन के बैठी थी, इसको थोड़ा सा शर्म हया से बैठना चाहिए था ना। जिस दिन दुल्हन है उसी दिन सीधी बन जा, बाकी दिन तो तू है ही ढोंगी। उस दिन भी इससे सीधी तरीके से शादी नहीं करी गई, उस दिन भी इसने अपनी मामियों को जलील करके गंदी से डायलॉग मार के स्टेज से नीचे उतार दिया, कहते चढ़ मत जाना दोबारा से। तो ये तो इसकी असलियत है डब्बा की, जो एकदम फ्रेंड्स, हाँ लोगों का अपने अगर भाई बहनों के बारे में भाई बहन नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अच्छा है, ये तुम्हारी रियलिटी है। भाई बहनों तुम सोचना तो दूर की बात, तुम किसी को रिस्पेक्ट तो देती नहीं हो अपने से बड़े को। तो ये हुआ। बाकी इनके जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से जिसकी जैसी हैसियत है उन्होंने गिफ्ट दिया। जो लहर है, लहर की मम्मी ने तो गोल्ड की रिंग बनवा के दी थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो उनकी कितनी छोटी सी दुकान है। लहर के पापा काम नहीं करते, लहर की मम्मी छोटी सी दुकान से अपना खर्चा चला रही है। उन्होंने पैसा इकट्ठा करके अपने लड़के को सऊदी भेजा और अब जाके वो कमा रहा है। पहले उस टाइम नहीं कमा रहा था जिस टाइम पे डब्बा की शादी हुई थी, ठीक है। और वो जो लड़का था वो हमेशा से अपने ननिहाल में रहा है, कारी मामू ने अपने साथ भी नहीं रखा उसको, वो तो बेचारी क्या बताएं, अब रहने दो। तो लहर की मम्मी ने गोल्ड की रिंग बनवाई और इसने उसकी ही मम्मी को शेड करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों चिढ़ गई, मैं बताती हूँ। पहले ये जो पिटारा पेटी ये सब है, ये सब ठूस ठूस के खाती थी। उसने एक लिमिट तक किया, एक लिमिट तक कोई भी बहू होगी एक लिमिट तक ही खिलाएगी। जैसे तुम्हारी चीपिका, उसने भी तो तुम्हें स्टार्टिंग में खूब खिलाया, देखो व्लॉग में खूब अम्मी को सूट ये वो। अब सब बंद हो गया ना, क्योंकि इंसान समझ जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये लोग कितनी इज्जत और कितनी प्यार मोहब्बत डिजर्व करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। उसने भी इन लोगों के असली रंग देख लिए। और उस दूसरी बात, ये जो कारी मामू मुंबई जाते थे, ये जो अपनी उतरन दिया करते थे, तो ये कहते थे कि अपनी बीवी के लिए भी ले जाओ। तो उनकी जो वाइफ है, कारी मामू की वाइफ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इतने गए गुजरे नहीं है, हम खानदानी घर के हैं, हम अपने हिसाब से अपना कमा के पहन लेंगे, जो हमें पहनना होगा हम खुद अच्छा अच्छा पहन लेंगे, हमें नहीं चाहिए किसी के उतरे कपड़े। तो इन्हें बहुत बुरा लग जाती है ये चीज़ कि मतलब बताओ, इनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, इतना कम कमा रही है, फिर भी हमारे कपड़े नहीं पहनती। तो क्यों तुम्हारी उतरन कोई पहने? उनकी मर्जी, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, तुम्हें अपनी उतरन सबको पहना पहना के महान बनना है। और अगर आप डब्बा की व्लॉग में भी देखोगे तो वो गिफ्ट लेके आई हैं, मुस्कुरा के गिफ्ट दे रही हैं, सब कुछ करी। इनके साथ तो ऐसा कुछ बड़ा गलत कुछ कर ही नहीं दिया। इनके घर में जो मेन कल्प्रेट है वो इनकी नानी। इनकी नानी इधर की उधर बुराई कर देंगी, उधर की इधर बुराई कर देंगी। क्यों करती हैं? क्योंकि इसकी अच्छी बन जाऊं, उसकी अच्छी बन जाऊं, ये मुझे रख ले, वो मुझे रख ले। नहीं, अगर कोई माँ अपने बच्चों में लड़ाई लगवाएगी, अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स करेगी, तो उसका बुढ़ापा खराब ही होना है। अभी क्या हुआ, अभी लहर की मम्मी सबसे ज्यादा काम करती थी, ठीक है। और लहर को भी ये नानी ने, ये पेटी ने, इन लोगों ने अपनी माँ के खिलाफ किया है। इन्होंने बोला है कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है, इसकी मत सुना करो क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। एक बात बताओ, जो असली माँ भी होती है, जो रियल माँ भी होती है, क्या वो अपनी बच्ची से कुछ कहती नहीं है? क्या वो अपनी बच्ची को कभी डांटती नहीं है? वो जो इसकी दूसरी बहन है माइसा, उसकी भी पिटाई लगती है, उसकी भी डांट लगती है। बच्चे शैतानी करेंगे, बच्चे कुछ गलत करेंगे तो माँ बाप तो बोलेंगी। मैं उनके बॉन्ड को रियल और बहुत अच्छा प्योर नहीं बता रही हूँ। जो भी कमियां हो, ठीक है, वो अपनी बच्ची को ज्यादा प्यार करती हो, इसको कम करती हो, लेकिन तुम्हें प्यार करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि तुम उनकी बेटी नहीं थी। क्योंकि तुम्हारे पापा उनके बेटे को प्यार नहीं करते, उनके बेटे को कभी नहीं रखा, उनके बेटे हमेशा ननिहाल में रहे हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट किया, उल्टा गंदी गंदी बातें सुना देते हैं उनको, उनके बेटे से रिलेटेड, अगर वो उनके खर्चे उठाती हैं तो वो जब तुम उनके बेटे को प्यार नहीं दोगे तो वो तुम्हारी बेटी को भर भर के प्यार क्यों दे? वो खाना बना के रख देती है, वही बहुत बड़ी बात है। और कोई औरत होती वो कहती मैं तो खाना भी नहीं बनाऊंगी इसका। लेकिन अम्मा का भी खाना वही बना रही थी, इसका लहर का भी वही बना रही थी, क्योंकि अम्मा मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पड़ी रहती थी। जब भी यहाँ से जाती थी वहीं रहती थी, क्योंकि अगल बगल है ना इन लोगों का कमरा, खाना तो वही बनाती थी। अम्मा कोई हर वक्त खाना बनाने वालों में से नहीं, अंडे बॉयल कर लिए, चाय बना ली, बस ये है खाना। कभी कीमा खा रही है, कभी गोश्त खा रही है, कभी सब खा रही है, वो उनका बनाया हुआ खा रही है। अम्मा थोड़ी इस उम्र में कीमा गोश्त ये सब बना बना के खाने वाली। किया उन्होंने सबका। तो एक लेडी जो होती है वो जब तक सबका करती है, जब तक उसको थोड़ी इज्जत मिलती है। लेकिन जब हर कोई इससे लड़ेगा, हर कोई इसको उल्टा सीधा बोलेगा, उसके बेटे को उल्टा सीधा बोलेगा जो उसकी पहली शादी से है, तो वो भाई उसको भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो उन्होंने मेरे ख्याल से ज़्यादा
पॉजिटिव अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा। तो तुम अपनी घर की बात घर तक रखती, ठीक है ना। अगर तुम्हारी मामी तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, तुम्हारी मामी डायरेक्टली तुम्हें नहीं पसंद आ रही है, और तुम्हारी मामी ने क्या कहते हैं लहर के साथ कुछ गलत किया है, तो तुम आपस में डिस्कस करो, अपनी नानी से डिस्कस करो, अपनी खालाओं में डिस्कस करो। तुमने उस लेडी को यूट्यूब में वीडियो बना के लहर के साथ पॉडकास्ट करके जलील कर दिया। 1.5 साल से सब लोग उसको विलन ही बोल रहे हैं, सब लोग उसका बुरा बुरा बोल रहे हैं कि बताओ सौतेली माँ ने लहर के साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। लहर मौदाहा में सबको पता है लहर की पहली माँ उसको छोड़ के चली गई थी, तो हमने भी बता दिया, ठीक है, चलो तुमने ये बता दिया, लेकिन तुमने उसकी दूसरी माँ को विलन क्यों दिखाया पूरे पॉडकास्ट में? उसके बाद लहर की माँ का सच, ठीक है, पॉडकास्ट बनाने से भी पेट नहीं भरा, आप डब्बा का नाम डालो और लहर का नाम डालो, आपको लड़ी लग जाएगी व्लॉग्स की, जिसमें इसने लगातार लहर को यूज करके कितने व्यूज कमाए हैं, कितने पैसे छापे हैं। और लहर के स्कूल की फीस पता है कितनी है? 600 रुपए, और ट्यूशन की फीस मान लो 500 रुपए। तो 1000-1100 रुपए के लिए कितनी बार इसने उस लड़की को जलील किया है, बता बता के कि हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, हम तुम्हारा खर्चा। इसने अपने व्लॉग में खुद बोला कि हमने इसके पापा को काम पे रख रखा है और वहीं से इसके खर्चे पूरे होते हैं। वो 5000 में पूरे खर्चे होते हैं उसके, हैं मतलब उनको तुमने काम पे रख रखा है तो अपने काम निकालने के लिए रख रखा है ना कि तो वो काम तुम्हारा कर रहे हैं, तो उस जगह तुम किसी को भी रखोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तुम तो उनको 5000 रुपए में बिल्कुल है ना, तुमने उनको खरीद लिया और तुम अपने मामू को मामू नहीं नौकर समझती हो, ठीक है। अगर तुम नौकर नहीं समझती तो उनसे बिना पूछे उनकी वाइफ के बारे में इतना सब बोल के उनके घर में आग नहीं लगा देती। फिर वो अगले दिन तुम्हें कॉल भी करते हैं कि क्यों, क्या ये तुम उल्टा सीधा लहर की माँ के बारे में बुलवा रही हो, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा, फिर भी तुम्हें, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम यूट्यूब से कमा रहे हैं, हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है, हमें किसी रिश्तेदार की बेइज्जती करने से पहले क्यों सोचना है, हम तो करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि लहर कितनी मजबूर है और लहर के हम ही करता धरता अन्नदाता है, हम कितने महान हैं। डब्बा डब्बा कितनी है गमछाधारी डब्बा, टकली छुपाने वाली कितनी महान है डब्बा। तो डब्बा की सच्चाई तो सबको सुननी पड़ेगी। लोग कहेंगे लहर के बारे में नेहा क्यों बता रही हो, लहर की आगे की लाइफ खराब हो जाएगी। एक बात बताओ, एक गलत इंसान के साथ गलत हो रहा है वो ठीक है, या एक सही इंसान के साथ गलत हो जाए वो ठीक है? कौन सी बेटर सिचुएशन है? गलत तो दोनों केसेस में हो रहा है। मैं लहर के बारे में बोल रही हूँ तो लहर के लिए हाँ गलत हो रहा है, लेकिन डब्बा उसकी माँ के बारे में बोल रही तो उसकी माँ के लिए गलत हो रहा है। लेकिन ऑडियंस को अगर एक ही बात पता चलेगी, दूसरी बात नहीं पता चलेगी, तो कैसे काम बनेगा? और पहले किसने इमेज खराब करवाई, शुरुआत किसने की? डब्बा ने। किस लिए की? अपने फायदे के लिए। बर्बाद कौन हो रहा है? उनका घर। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको दोनों साइड सुननी पड़े, एक ही इंसान के ऊपर गालियां ना पड़ती रहे। गलती एक की नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर कुछ कहना है, बातें सुनानी है, तो आप डब्बा एंड फैमिली को सुनाओ, स्पेशली डब्बा और उसकी माँ, मतलब जनाब और चीपड़ी को हटा के, उनका ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मैटर में। लेकिन ये डब्बा किसी की सुनती नहीं है और ये पिटारा है, ये एकदम वो नहीं होती, वो अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो जो सरदार होती है कबीले की, वो बैठ जाती है, अब हमारे हिसाब से सब चलेगा, अम्मी दिल से ब्लॉग में है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ पूरी दिमाग से हैं जो चाहती हैं सब इनके गुलामी करें, सब इनके तलवे चाटे क्योंकि ये बड़ी हैं। तो तुम अपने भाई बहनों को प्यार मोहब्बत दो, उनको इज्जत दो। तुम तो सबको बिल्कुल गरीब गुर्बत वाले समझती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तो कैसे मोहब्बत आएगी? और ससुराल को तो भूल ही जाओ, ससुराल के सामने तो तुम नागिन हो, नागिन। उनको तो बेचारों के कर्म फूट गए। तुम जो इब्बू ने तुमसे शादी कर ली, उनका तो बेचारियों का जब से तुमसे शादी की तब से उनका लड़का भाई सब छिन गया, कुछ उन्हें मिला ही नहीं जिंदगी में, ऐसा समझ लो वो जैसे थे ही नहीं। तो ये जो डब्बा है इसने सब बताना शुरू किया। अभी भी जब आई लहर पहले बोल रही है मैं अपने पापा के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा क्या हुआ 1 साल के अंदर कि वो कह रही है मैं अपने फैसले खुद लूंगी? अभी आज की डेट में भी लहर अपने घर में नहीं गई है, पेटी खाला के घर में पेटी खाला के साथ है। मुझे लग रहा है इतने दिन में तो सफाई हो जानी चाहिए, अभी तक पेटी खाला सफाई नहीं कर पाई पूरी उससे, कि खुद के घुटनों का दर्द अभी वो है ना सेक रही है, पूरा काम धीरे धीरे लहर से ही करवा रही है। वैसे तो मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चढ़ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, वहां पूरी नौकरानी बनी हुई है, बच्चा संभालने से लेके खाना बनाने से लेके हर चीज करने में लगी हुई है, वैसे घुटने में दर्द है। डब्बा को किसी का कोई डर नहीं है, उसको अपनी इमेज बनानी थी, इसीलिए उसको ये दिखाना था कि लहर का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसका खुद का सगा बाप भी उसका नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने उसकी जो डांट लगाई। तो मैं तो बोलती हूँ जिस बात पे उसके पापा ने उसकी डांट लगाई है, कोई भी बाप डांट लगाएगा और सख्ती करेगा, जरूरी है। बच्चों को तो समझाना पड़ेगा ना, बच्चे क्यों गलत करें? माँ बाप के सामने बच्चे गलत करेंगे, बच्चे को माँ बाप को कुछ बोलेंगे नहीं। माँ बाप वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम उनके माँ बाप नहीं हो ना, वो तो बोलेंगे। तो अभी ये अपने पापा से इतनी नाराज है ये लहर, या पता नहीं क्या रीजन है। अगर कोई लड़की अपने बाप से इतना दूर रहेगी ना, 1-1.5 महीने खुद भाग के अपने पापा के पास जाएगी, चाहे कितनी भी नाराजगी रही हो, कुछ भी रही हो। ये अभी तक गई नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में है, डब्बा एंड फैमिली के कंट्रोल में। क्योंकि अब लहर की फेस वैल्यू बन चुकी है,
तो लहर को अब इनको मुर्गी बन चुकी है लहर इनके लिए। अब वो अंडा कैसा भी दे मतलब सफ़ेद अंडा दे, चांदी का अंडा दे, सोने का दे, लहर से पैसे इनको मिल रहे हैं। तो अब इनको लहर को बहुत सोच समझ के एकदम ठिकाने लगाना है। और अभी तो बहुत सारी बातें क्लियर भी करनी है कि नेहा को इतनी सारी बातें कैसे पता चल रही हैं ये वो, लेकिन बेटा तुम कहीं से क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आगे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कहाँ से क्या बता रहा है, क्योंकि सब तो सच है, तुम्हें तो पता ही है। तो इसने लहर की मम्मी का एक तरफा बताया, तो मैंने आपको दूसरी साइड भी बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब एक बात बताओ, ये कह रही है लहर अपने लंच बनाती है, ये करती है, चलो मैं मानती हूँ 1-1.5 साल से जो इनकी माँ बहन की माँ बेटी की बातचीत नहीं है तो बनाने लग गई होगी, लेकिन उसको ऐसा कुछ ज़्यादा खाना वाना बनाना आता नहीं है। उसके लिए चाय बना के रख के जाते हैं, उसके लिए नाश्ता बना के रख के जाते हैं उसके माँ बाप, फिर दुकान में जाते हैं, तो उसका तो काम चलता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ उसको अपना अलग से खाना बनाना पड़ता हो, क्योंकि वो दूसरी बेटी का खाना बन रहा है, उनके खुद के लिए बन रहा है, तो इसको थोड़ी इग्नोर करेंगे, इसका भी बनता ही है। लेकिन हाँ, बीच में कभी भूख लगी तो अपना तुमने मैगी बना ली, अंडे बॉयल कर लिए, जो भी है अलग से कर लिए। तो तुम 16 साल की हो, तुम कर सकती हो। 14, 15, 16 साल के बच्चे इतना करना आना चाहिए, ये उनके खुद के लिए ही अच्छा है, ये भी एक लाइफ स्किल है। आप बिल्कुल छोट बन के नहीं बैठ सकते कि हमें कुछ नहीं किया। ये डब्बा द प्रिंसेस वाली आपकी किस्मत नहीं है, हम प्रिंसेस थे, हम हगते थे तो मिट्टी भी कोई और डालता था, ये बकवास है। अगर ये बना भी रही है 1-1.5 साल से तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से बनाओ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, तुम अपने माँ को मारोगे बाल पकड़ पकड़ के, तो तुम्हारा खाना अगर नहीं बना रही होगी वो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं लहर के बारे में ये सब बातें नहीं बताऊंगी तो जो लड़की अगर मैं मान रही हूँ कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, सब कुछ किया गया है, लेकिन कितना भी ब्रेन वॉश किया हो, उसको खुद को पता है उसके पापा ने उसकी किस बात पे डांट लगाई है। उसको अपने पापा से जाके मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तुम्हें कोई कितना भी कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन वो लड़की लालच में, ग्रीड में इतनी समा चुकी है कि मेरे को अब मॉनेटरी बेनिफिट जिससे मिल रहा है, जिससे गिफ्ट मिल रहे हैं, मैं उसी की बात सुनूंगी, ना कि अपने बाप की बात सुनूंगी। अपने पापा को भी भूल गई, मतलब उनसे भी जाके नहीं मिली। आज संडे का दिन है, संडे को सुबह तक वो नहीं गई है अपने घर पे। कह रही है मैं ट्यूसडे से स्कूल जाऊंगी, तो अब हो सकता है संडे की शाम को जाए या मंडे को जाए, जब भी जाए, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंची। और मौदाहा जाए हुए इसको 1-2 दिन के ऊपर हो गया है। तो तुम एक ही जगह में रहते हुए अपने पापा से मिलने क्यों नहीं जा रही हो? मतलब इतनी तुम्हारे अंदर में वो है, दबंगई एक तरीके से आ गई है कि तो इस पूरे मैटर की जो जिम्मेदार है वो डब्बा द गैंग है। डब्बा और उसकी 3 मूर्तियां, पिटारा, पेटी, पाजा। हम तो भोपाल में, हमें क्यों बोल रही हो? लेकिन भोपाल से रह के भी आप कलाकारी कर ही लेती हो थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। देन ये तो रही इनकी लहर एंड फैमिली की बात। एक और इनकी फैमिली इन्होंने दिखाया था हमारे बाबू मामू। ये शादी के बाद उनके घर गई थी, उन्होंने अच्छे से दावत की थी, अपने जाने कितने दोस्त लेके गया था ये भर के, क्योंकि बाकी घरों में तो दोस्त लेके जाने की वो इनके रिश्तेदारों में था नहीं अच्छा अरेंजमेंट, तो जहाँ थोड़ा बहुत था तो वहाँ गया ये फनी, अपने दोस्तों को भी भर के ले गया, उनको खाना वाना खिला के लेके आया कि चलो मेरे ससुराल चलो, वहाँ पे दावत है। तो उसके बाद में इनके मामू ने कुछ बोला, वहाँ पे कह रहा था मुझे बाइक वाइक नहीं मिली मेरा बाइक का, तो उसके मामू ने बोला भी था कि हम तुम्हें दिला देंगे, हम तुम्हें दिला देंगे। बताओ, ऐसे करके बोल रहे थे। अब कैमरे के सामने बोले सच बोले मुझे नहीं पता, लेकिन सामने व्लॉग में बोल रहे थे। देन फनी, नल्ला और डब्बा जब दावत आवत खा के आ गया, उसके बाद पता नहीं अम्मा ने क्या चुगली लगाई, क्या बातें हुई, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं पता, लेकिन इन लोगों की वहाँ से भी लड़ाई हो गई। फिर डब्बा गई 20,000 रुपये लेकर के अपने मामू के मुंह पे मारने के लिए कि लो तुमने जो दावत करी थी उसके पैसे। अरे अगर कुछ तुम्हारे मामू ने या मामी ने कहा होगा कुछ भी, तो तुम्हारी माँ इन्वॉल्व होंगी ना, तुम क्या पैसे लेकर के उनके मुंह पे मारने के लिए चली गई? और जब डब्बा की शादी थी तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे इसकी शादी में। तो कोई इंसान ब्लॉग से तो कमा नहीं रहा है ना, जैसे भी वो कमा रहे होंगे, 1 लाख तो बड़ा अमाउंट होता है, तुम्हारे मामू ने अगर दिया है तो। अब जब डब्बा की शादी में उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, अम्मा ने चुगली लगा दी, इधर की बात उधर कर दी, अब इन लोगों के बीच लड़ाई हो गई। तो इन्होंने मतलब ऐसा कुछ बोल दिया कि ज़्यादा पैसे वाले अपने आप को बन गए हैं, इनके दिमाग ही नहीं मिलते, ये वो। और शादी के टाइम में, डब्बा की शादी के टाइम में भी इन्होंने अच्छा बिहेवियर नहीं रखा था। अगर इनके सारे मामू इतने खराब होते तो डब्बा की शादी में 5 मामू आते क्यों? 5 मामू आए। इनका जो सारा मैटर बिगड़ा है ना, जो इनकी मौदाहा में इमेज बिगड़ी है, जो इनके रिश्तेदारों ने इनके असली रंग देखे, वो डब्बा की शादी से देखे हैं, क्योंकि वहां पे जाके इन्होंने एज अ सेलिब्रिटी शादी करी है। वहां पे ये लोग एज अ फैमिली शादी करने नहीं गए हैं। वहां पे ये चंगू मंगू नंगू ले गए थे, ये ऐसे ऐसे करके बॉडीगार्ड बने हुए थे, हटो 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 मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, इस तरीके की नौटंकी कर रहे थे स्टेज पे। कोई नहीं, ये नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे घर के घरेलू रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारा घरान है, उनका तो तुम्हें रिस्पेक्ट से उनको बोलना चाहिए ना। लेकिन तुमने किसी की रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं की। डब्बा ने इंसल्ट करके सारी उनकी मामियों को भगा दिया, एंड देन ये मामू ने 1 लाख रुपए दिए। फिर इनकी बुराई पड़ गई आपस में, इधर की बात उधर हो गई नानी के जरिए। तो यहाँ पे जो मामू की जो लड़की की शादी थी, इनकी मामू की लड़की की शादी थी, तो इन्होंने अम्मा को अपने यहाँ पे रखा हुआ था और वो शादी अटेंड करने के लिए आने नहीं दिया। तो इनके मामू को बड़ा गुस्सा लगा। भाई कोई भी हो, अगर मेरी माँ भी होगी, किसी की भी माँ होगी, अगर उसके बच्चे की शादी होगी तो वो तो नानी दादी को आना चाहिए ना। नहीं आएगा तो गुस्सा आएगा। अगर वो अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से नहीं आ रहे तो भी समझ आता है कि चलो हमारी कोई उनसे अनबन हुई है, हमारी वजह से नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी औलाद के कहने पर तुम है ना अलग अपनी
अपनी दूसरी औलाद के कहने पे अपनी एक औलाद के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? और मेरे हिसाब से जो बच्चे अपने माँ बाप को अपने पैसे का जोर दिखा के दूसरी औलाद के खिलाफ करते हैं या उसकी इंसल्ट करवाते हैं या अपनी तरफ करते हैं और उससे दूर करवाते हैं, तो उनको तो मेरे ख्याल से, और उनके बच्चे जो आगे हैं ना, वो तो उनके साथ उनसे भी 10 गुना ज्यादा करेंगे। तो फिर तैयार रहो, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता और माँ बाप और औलाद का रिश्ता जो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, उसको आप दिल से नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर आप ये हरकत कर रहे हो, अपनी पावर का, अपने पैसे का फ़ायदा उठा रहे हो, तो आप समझ लो कि आगे आपकी भी औलादें हैं, तो वो भी आपके साथ ऐसा करेंगी ना कि आपका एक एक दिन मुश्किल हो जाएगा बुढ़ापे का। सिर्फ बोलने से नहीं होता, हमारे में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा खिदमत की, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे देखेंगे नहीं की तो बच्चे कहेंगे की नहीं तो हम भी क्यों करें, जब तुमने नहीं की तो हम क्यों करें, हमने जो देखा नहीं वो हम करें कैसे। तो गाइस फिर उसके बाद में इन्होंने नहीं आने दिया अम्मा को, तो इनके मामू को गुस्सा आया, इनके मामू ने गुस्से में फिर वीडियो निकाला। आपने देखा होगा इनके मामू ने इनके खिलाफ वीडियो बनाया था कि मेरी माँ को शादी में नहीं आने दिया जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है। तो वो उनका वीडियो बनाना बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल ठीक था, कुछ गलत नहीं था। जब आप इतना गलत कर रहे हो किसी के साथ में, तुम मत आओ, तुम्हारी फैमिली ना आए, लेकिन उनकी माँ जो है, जो लड़की जिसकी दादी है, उसको शादी में शरीक होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, इन्होंने नहीं किया। और आज की डेट में अम्मा को इन्होंने अबैंडन किया हुआ है, क्योंकि अब वो बुढ़ापा है उनका, बिल्कुल शदीद ज़ईफ़ उम्र में है वो, तो अभी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कि कल को तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो कैसे मामला पड़ेगा। और जनाब ने ना, जब इनकी अम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी तो अपने मामू लोगों को इंसल्ट करके भगा दिया था। उसके बावजूद वो शादी में आए, डब्बा की, वो सब होने के बाद भी सब कुछ भूल भुला के सिर्फ रिश्तेदारी कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं दे रहे हो तुम अपने मामू लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब तुम उनको चौकीदारी के 5,000 देते हो तो तुम समझ लो क्या ही देते होगे किसी को, उतरे हुए पहने हुए कपड़े। और कपड़े भी तुम कौन से बहुत ब्रांडेड पहन रहे हो हैं, भगवान कलेक्शन, ये कलेक्शन, वो कलेक्शन, जिन कपड़ों को कोई फैशन में नहीं भी रहते हैं, जिनको कोई पहनना भी ना चाहे, उस तरीके के तो तुम कपड़े देते हो। और फिर खड़े होकर के सारे मामू से अपनी तारीफ करवाता था। अब सेल्फ ऑब्सेशन देखो, है ये 40 साल का बुढ़ा मानने को तैयार ही नहीं है कि ये छपरी है। इसको अरशद वारसी ने भी बोल दिया कि ये छपरी है, लेकिन ये यकीन ही नहीं कर रहा कि मैं छपरी हूँ। ये सोच रहा है मैं अभी भी हीरो हूँ। मैं, तुम एक्टर थे, गंदी सी एक्टिंग कर रहे थे, हाथ डालते हैं, फाड़ डालते हैं, गाड़ डालते हैं, तुम झंडे कहीं पे नहीं गाड़ सके हो। तुम सिर्फ ऑडियंस को उल्लू बनाते हो, हाजी अली की दरगाह जाते हो, 4 बाउंसर बॉडीगार्ड अपने लेके जाते हो, चंगू मंगू नंगू, उनसे ये दिखाते हो, लोग कहते हैं अरे कौन है कौन है, और लोग तुम्हारे से फोटो लेते हैं व्यूज और लाइक्स के चक्कर में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देन वो जो मामू है, उन्होंने, मैंने बताया 1 लाख रुपए दिए थे, तो अब शर्मिंदगी तो थोड़ी होएगी ना। अब जब डब्बा की शादी में 1 लाख दिए, तो इन्होंने क्या किया, ये चाहती तो जब उन मामू की लड़की की शादी थी तो डायरेक्टली उनको पैसे दे देती, लेकिन नहीं, इन्होंने किसी और के अकाउंट में डलवाए। फिर इन्होंने कारी मामू को बोला कि वो पैसे लेके जाओ, 50,000, उन्होंने 1 लाख दिए, इन्होंने 50,000। देखो व्यवहार क्या होता है, अगर मैंने आपकी शादी में 1,000 व्यवहार डाला, तो जब मेरे यहाँ किसी की शादी होगी तो आप 1,000 डालोगे या उससे ज़्यादा बढ़ा के डालोगे, क्योंकि ऐसा ही तरीका चलता हुआ आ रहा है। मौदाह में तो खैर यही तरीका है, मैं वहाँ का बता रही हूँ आपको। और अगर नहीं भी डालता ना कोई उतना, तो फिर सुना दिया जाता है अगले दिन, बताओ हमारा पैसा भी नहीं दिया। तो मतलब है थोड़ा सा, जो भी है। तो उसके बाद में इन्होंने 50,000 किसी और के अकाउंट में डलवा के कारी मामू से इनके मामू के पास पहुंचाए कि देखो वहाँ से पैसे आए, भाई तुमने उनकी शादी में दिए थे, अब वहाँ से आए। तो उन्होंने वो भी वापस कर दिया, उन्होंने कहा हमें ये भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने खुद इनको ठुकरा दिया, इन्होंने खुद बोला कि भैया तुम पैसे वाले बन गए हो, तुम अपने पैसे भी रखो और हमें तुम्हारी रिश्तेदारी भी नहीं चाहिए। तो वो इनसे अलग हो गए। मैं इनके मामू को ठीक नहीं कह रही, मैं आपको सारी सिचुएशन बता रही हूँ क्या है। दोनों तरफा लड़ाई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये लोगों के अंदर घमंड और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ये लोग इतने हैं नहीं जितना ये दूसरे को दबा के और अपने एटीट्यूड में रहते हैं। फिर उसके बाद में इनका मामू से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। अब अम्मा का मैटर यहाँ चल रहा था। अब अम्मा दिन पे दिन ज़ईफ़ हो रही है, तो अम्मा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जनाब ने कह दिया हम नहीं लेंगे, हमारे ऑलरेडी फैमिली है, बच्चा है, ठीक है। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये जो चीपड़ी है ये जो चीपड़ी, सॉरी टू से, वीडियो में आई थी जब इसको सबने बोला था कि तुमने अपना रूम क्यों दे दिया अपने ससुर जी को, प्राइवेसी नहीं होती। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे 10 साल की उम्र से खाना बनाना सिखाया। मैं अपने फैमिली में उनकी फैमिली में फ़र्क नहीं करती। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही। अम्मा के, अम्मी के, खाला के, डब्बा के, किसी के लिए अगर मुझे कार में भी सोना पड़ जाएगा ना, तो मैं और शोएब सो जाएंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही। अरे तू फिल्मी डायलॉग ही मार रही है। जब से तू यूट्यूब में तेरी पैदाइश हुई है, तब से तू फिल्मी डायलॉग ही मार रही है। तुम सारे के सारे फिल्मी डायलॉग मार रहे हो, खोखले डायलॉग मार रहे हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे यहाँ कितनी कमियां हैं रिश्तों को निभाने में। इसीलिए तुम उस चीज़ को बोल बोल के जाहिर करके लोगों को फिल्मी डायलॉग ही मारते हो। आज की डेट में तुमने क्यों अम्मा को अबैंडन कर दिया?
अम्मा इतने दिन से मौदहा वाले घर में पड़ी हैं, वहाँ इन्वर्टर नहीं था, वहाँ गर्मी में वो बेचारी दिन भर पड़ी हुई थी। ठीक है, मैं अम्मा की कोई ऐसी नहीं बोल रही, वो बहुत महान लेडी है, लेकिन देखो उम्र है, एज है। अब इस उम्र में आपको ख्याल तो रखना ही है ना, माँ है वो, जो भी हो, जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ना उनको, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके घर का एक इंसान है, वो भी स्पेशली इतनी उम्र दराज है वो। ठीक है, वहाँ पे बेचारी गर्मी में पड़ी रहती है, इस तरीके से कोई देखने सुनने वाला है नहीं। तो इन लोगों ने पूरा ध्यान नहीं दिया। तुम अपनी अम्मा के यहाँ एक इन्वर्टर नहीं लगा सकते, कुछ इंतजाम नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया, वो ऐसी पड़ी हुई है। देखो ना, ये बोल रही है कि इन लोगों के कंफर्ट के लिए मैं कार में सो सकती हूँ, और खुद ये अपने 5 BHK बना के रहती है, और वो अम्मा वहाँ बिना इन्वर्टर के, नानी क्या पड़ी रहती है, वो अपने मौदहा में जो इनकी नानी है वो बिना इन्वर्टर के गर्मी में पड़ी रहती है। और मौदहा में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, अभी तो चलो मौसम फिर भी ठीक हो गया। तो जब वो गर्मी में ऐसे पड़ी थी, जो इनके जो बाबू मामू है, उनका जो दामाद है वो थोड़ा सा रिलीजियस टाइप का है, मतलब अल्लाह ताला की बातें करना, अल्लाह ताला से खौफ करना कि ऐसे बड़ों का नहीं होना चाहिए। तो वो आया और उन्होंने अपने बाबू मामू को बताया कि देखो माँ है, कितना भी हो, कितना भी उन्होंने आग लगाई हो, कितना भी वो शादी में नहीं आई हो, लेकिन अभी वो इस हाल में है, तो उनको देखो आप, क्योंकि वो आपकी माँ है। तो इनके बाबू मामू आए, आके खूब रोए भी उनकी हालत देख करके, क्योंकि अब देखो ना, बेटा अपनी माँ से इतने दिन दूर था, इतनी इतनी दूरियां आ गई, इतना सब मैटर खराब हो गया इन लोगों की वजह से, कितना तुमने दिल दुखाया है ना। अब वो फाइनली वही अपनी माँ को लेकर के चले गए। अब वहाँ पे भी पता नहीं क्या टंटे काट रही होंगी, डायलॉग मार रही होंगी, कुछ भी कर रही होंगी, तो सुनने में आ रहा है कि वो वापस लहर के आ जाएंगी। होता रहता है ना, देखो अब जब आप बहू को जवानी में परेशान करोगे, तो बहू से बुढ़ापे में सर्विस लेना इतना आसान नहीं है, वो तो बोलेगी बोलेगी। अभी देखो ना, जनाब गया था वहाँ पे मौदहा हॉकी टूर्नामेंट में, कितने मामू इसके आसपास आए। अब ये जो क्या कहते हैं, आमिर जहांगीर का पापा आया, ये तो देखो हर जगह घुस जाते हैं, ये तो उस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी, इस साइड भी, हर जगह है। कहीं से कुछ भी मिल जाएगा तो ले लूंगा मैं, बैठ जाऊंगा, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो अभी इनका बेटा भी व्लॉग बनाने लगा था, दूसरा वाला, वो भी नोटों की गड्डी लेके बता रहा है, कह रहा है ये जो गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, रिश्तेदारों को, वो भी ये धीरे धीरे आएंगे। ये जो चुकैया है, ये जो दूसरा वाला लड़का है, ये सब धीरे धीरे सब खुल के आएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि सब भरे पड़े हैं, सबको पता है कि इनकी असलियत क्या है, और ये लोग ढोंगी हैं। लोग बोलेंगे अपना चैनल चलाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बुराई कर रहे हैं, बात इसलिए नहीं है, बात यह है कि सबके अंदर भरा हुआ है कि ये ढोंगियों ने, है, प्यार बांटो, खुशियां बांटो, है, सबका ख्याल रखो, इज्जत करो, ये जो डायलॉग बाजी कर करके अपना झूठ का जहान बसाया हुआ है, झूठ की दुनिया बसाई हुई है, फरेब का ऑफिशियल चैनल बनाया हुआ है, तो ये सब ढोंगी है, और इनकी पूरे मौदा में हर कोई जानता है, हर कोई इंसान जानता है कि ये कितने बड़े ढोंगी और इनकी क्या इज्जत है। इस रिस्पेक्टिंग तरीके से तुम ट्रीट करते हो अपने घर वालों को, तुम्हारे पास जरा सा पैसा क्या आ गया यूट्यूब से, तुम सोचते हो कि सारे के सारे तुम्हारे चमचे बन जाएंगे, है। उसको देखो, पिज्जा को कितनी बड़ी चमची बनी हुई है, रेस्टोरेंट किसी और के नाम पे, वो फ्लॉप हो, कमाई आए, कुछ भी हो, खाएगा कोई और, हैम्पर खुद बैठ के बना रही है। भाई तेरा 11th 12th जो भी है, 11th 12th की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है, पढ़ना नहीं है, बैठ करके हैम्पर बनाने में लगी हुई है। जब ओपनिंग होनी थी तब भी हैम्पर बना रही थी, तुम हैम्पर बाहर से क्यों नहीं खरीद लेती हो, है। 200 400 300 के जितने भी आएंगे, मतलब लोगों से कमाओगी, लेकिन लोगों के ऊपर खर्चा करने में तुम्हारा दिल एकदम, हमें दिल में तकलीफ होती है। अम्मी के दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डब्बा सस्ते फालतू के हैम्पर बना दो, है, हैंडमेड कैंडल। तुम कोई प्रोफेशनल तो हो नहीं, तो तुम अच्छी तो बनाओगी नहीं, लोगों को दे रहे हो तो अच्छा दो ना, कुछ ऐसा दो जो लोगों को खोल के देख के खुशी हो जाए, है ना। ऐसा तो नहीं कि बस निपटा दो निपटाने के लिए, और ये एनिवर्सरी क्यों, जिससे कि कस्टमर आए और ज़्यादा भीड़ लगे, फिर ये और ज़्यादा साबित करे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कस्टमर दिए हैं, लोग आए थे, बस नौटंकी करने के लिए। कुछ लोग होते हैं हैम्पर के लालच में पहुंच जाएंगे। आजकल एक तो मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम सोसाइटी में जो ऑडियंस है वो इतना ज़्यादा इसकी बातों में आ गई है, सिर्फ ये देख के कि ये मासूम, ये रिलीजियस है और अपनी एक मुस्लिम लड़की है, उसको आगे बढ़ाओ। आप लोग ये देखो कि ये लड़की आपको ही उल्लू बना रही है, आपको उल्लू बना के पैसा कमा रही है ये पूरी फैमिली। आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को कुछ समझते भी नहीं है। इन लोगों ने जिंदगी में एक गिव अवे किया जनाब ने, वो भी किसी और ने इसको फोन दिया था तो उसको यूज नहीं करना था, तो उसने किसी और को चिपका दिया और गिव अवे करके। उसमें भी कह रहे थे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, तो फिर हमारी प्रोफाइल 3 लोगों को शेयर करिए, उसमें भी काम निकाल लिया अपना। वो अगर पेड तरीके से पीआर करवानी पड़ती तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं इनके, वो इन्होंने लोगों को उल्लू बना के छोटे से फोन में ये करवा लिया। मैडम अपनी पहनी हुई ज्वेलरी दे रही थी, 1-2 बीबा के शूज दे, वो सूट्स दे दिए। ऐसा क्या दे दिया तुमने? तो गाइस बात ये है कि इस तरीके से जनाब और मैडम और डब्बा, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा झूठी इमेज बनाई और आप लोगों को उल्लू बनाया। जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ इतने गंदे हो सकते हैं और इतने सेल्फिश हो सकते हैं, इतने बदतमीज हो सकते हैं, जो अपने मामुओं को गाली दे दे, ठीक है, जो, और यार तुम इतना पैसा कमा रहे हो, उनका 1 लाख रुपए उन्हें तुम्हारी शादी में दिए, तुम 1 लाख भी वापस नहीं कर पाए, उल्टा 50,000 रिटर्न कर दिए। हम तो खुश हो गए, हमें दिल से खुशी हुई, जो हमने दिए थे वो भी वापस आ गए, और इनको शर्म भी नहीं है।
जैसे कोई इंसान होगा, अगर हम किसी को पैसा देंगे, मतलब कोई हमें पैसा देगा, हमें उसको लौटाना होगा कि भाई उसका हमें भारी लग रहा है, भाई वापस करो, चाहे उसकी पार्टी करो, चाहे कुछ भी करो। लेकिन इनको यार इतने बेशर्म है, सबसे ले लेते हैं। हाँ, लहर को व्लॉग में ले लेकर के उससे इतना पैसा कमाया, उसकी सिर्फ 600 रुपये फीस दी स्कूल की, 500-600 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन की होगी, है 1000-1200 रुपये के लिए उसको कितनी बार तुमने जलील किया। अब ऐसी लड़की को आप क्या बोलोगे? जो लड़की इस तरीके की हरकत कर रही है, उसकी माँ की है ना गलत इमेज बना रही है, अपने घर तक रखो ना, बाहर क्यों दिखा रहे हो? तो आप ऐसी लड़की को क्या बोलोगे? वो शातिर नहीं है? वो कितनी शातिर है, डब्बा इतनी शातिर है ना, आपको मैं थोड़ी तेज लगूंगी बोलने में, लेकिन मेरे से भी 1.5 कदम आगे है वो। अगर वो यहाँ खड़ी हो जाएगी ना, तो टन 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 करके इतनी सिंपैथी लेके मुझे ही नेगेटिव दिखा देगी। मैं सच बता रही हूँ, इतना दिमाग है उसके अंदर, इतना दिमाग हम सब में, जो हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, किसी के अंदर नहीं है जितना दिमाग डब्बा के अंदर है। डब्बा ने तो मैडम की भी नाक में दम कर दिया। मेरी गुड़िया, मैडम की गुड़िया, मैंने गुड़िया की पुड़िया बना के खा गई। भाई मैडम अब दिन पे दिन परेशान ही रहेंगी, क्योंकि डब्बा के व्यूज़ अभी बढ़ ही रहे हैं, है ना। अभी वो फेस रिवील ले आएगी। फेस रिवील से भी मुझे याद आया, ये अपने रिश्तेदारों का ना छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 महीने का था, इनकी पुप्पी का नाती पोती जो भी था, उसको दिखा रही थी, उसका फेस बाकायदा दिखा दिया। अपने बच्चे का छुपाते घूमती, क्यों? उसे नज़र नहीं लगेगी? है अगर फालतू की बातें, मतलब दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं, अपना बच्चा बहुत बड़ा बच्चा, सेलिब्रिटी बच्चा, लोग देखेंगे, अब फेस रिवील पूरा दिखाएगी, तब नज़र नहीं लगेगी। अपने बच्चे को भी बचपन से कंटेंट बना लिया। वो देखो चिपड़ी, वो पूरा व्लॉग ही जियान के ऊपर निकाल रही है, उसको फेंक के सामान मारा है, उसको स्लो मोशन में दिखाया है, फिर उसके बाद में वॉइस ओवर कर रही है कि ये इस तरीके से इसको लग गया, ये रोने लगा, उसका थंबनेल भी लगाया। मतलब अपने बच्चे के दर्द से भी पैसा तुम लोग कमाने लगे। जब तुम अपनी औलाद के नहीं हो, अपने घर के बुजुर्गों के नहीं हो, अपने रिश्तेदारों के नहीं हो, अपने घर में अगर किसी को रखते हो तो उसे नौकर बना के रखते हो, तो तुम किस तरीके की प्यार और खुशियां और रिस्पेक्ट की बात करते हो? तुम लोग तो, मुझे लगता है तुम लोगों से गया गुजरा कोई होगा ही नहीं। जनाब को तो पता चल गया है, अब उसको ज़िंदगी में काम कभी मिलना नहीं है। अभी देखो ना, इतने सारे शोज़ आ रहे हैं, पति पत्नी पंगा, क्योंकि सास भी आ गया, तो इन लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा? ये सारे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? और जनाब की कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक भी दोस्त इसका ऐसा नहीं है जो कि इससे दोस्ती करके कहीं पे जा करके ये लोग बैठ उठ सकें। बस चंगू मंगू नंगू को दोस्त बनाया हुआ है, और उनकी दोस्ती ऐसी दोस्ती है कि कभी उनके घर ये जाता नहीं है, सिर्फ उनको अपने चाटम चाट के लिए लगाया हुआ है। हाँ हाँ, अम्मी है, हीरो की एंट्री तो ऐसी ही होती है। कह रहा था मौदा में हीरो की एंट्री ऐसी होती, छपरी है। अपनी गली देखी है? ऐसी गली में कभी हीरो का घर होता है? अब पूरी शादी में मेकअप करके घूम रहा था ये, बिल्कुल एटीट्यूड में ऐसे। और ये जो छोटा वाला है, ये जो पिहान, ये भी एटीट्यूड में घूम रहा था। मतलब इन लोगों का एटीट्यूड देख के मौधा वालों को ये लगा कि ये है क्या, है क्या समझ रहे हैं ये अपने आप को। तो पूरे मौदहा वालों की नज़रों में ये लोग गिर गए डब्बा की शादी से। और देखो, शादी में जब आप इंतजाम करते हो, लोग आते हैं, तो उनका खाने पीने का तो ध्यान रखोगे ना। इनका तो खाना ही खत्म हो गया। ये जो मैडम लखनऊ में फूड टेस्टिंग, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग नहीं, इनके यहाँ मेहंदी में आए, डब्बे पकड़ा दिए, सब लोगों को ऐसे फेंक फेंक के डब्बे दे रहे थे बारातियों को। वो भी तरीका नहीं यार, बिल्कुल कोई सलीका नहीं है इनको, कुछ भी नहीं। अपने आप को ये सेलिब्रिटी बांधने लगे हैं, लेकिन तुम एक नॉर्मल देहात में रहने वाले इंसान से भी ज़्यादा गए गुजरे हो सलीके के मामले में। और ये जो इनके घर में रिश्तेदार जो इनके रहते हैं, ये पेटी, नाजा, पाजा और ये जो अम्मा आती हैं, इन लोगों को एंट्री नहीं है जनाब और मैडम के यहाँ कि ये कभी भी गए टिंग टोंग, ये लीजिए हमने ये बनाए, खा लीजिए चिपड़ी है। कभी भी गए किचन में, नो नो नो, इनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, अभी तुम्हारे व्लॉग में लेने की ज़रूरत है। ये जाते हैं, बस इनसे फ़ोटोज़ क्लिक कराई जाती हैं और इनको व्लॉग में लिया जाता है, इनको वापस भेज दिया जाता है। ये सारे वर्ड्स इन्हीं के हैं। इन्हीं लोगों ने बताया कि हम लोगों का कोई आना जाना, घुलना मिलना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें व्लॉग में लेने के लिए और फ़ोटो खिंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइज, आपको हैप्पी फैमिली, हम साथ साथ है, कोविड के टाइम से ड्रामा करके कितना उल्लू बनाया गया। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू ओपन योर आइज़ एंड उन लोगों को मत बिलीव करो जिन्होंने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, आपका ब्रेन वॉश किया, आपको मैनिपुलेट किया। जो लोग अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए, डब्बा जैसे लोग किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं, किसी बच्ची की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आप लोग अपने जहन, आंखें खोल के इन लोगों को देखो। अब तो इनकी जो ओवर एक्टिंग ये लोग करा करते थे, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रियल भी था, फिर इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू करी, फिर ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। अब जब से एक्सपोज होने लगा तब एक्टिंग करनी भी बंद कर दी। अभी ज्ञान पेलना भी बंद कर दिया है। अभी एक्टिंग भी ज़्यादा नहीं करते, बस अपना सेलिब्रेशन करते हैं, काम से काम रखते हैं, भगा देते हैं। अभी ये देखो ना, देव भैया का बर्थडे इन्होंने केक कट किया, कोई नहीं आया। जनाब ने लहर के बर्थडे में कोई उसका केक नहीं खाया। तो अभी बहुत सारी चीज़ें फेस पे जाहिर हो रही हैं, अभी ज़्यादा चीज़ें छुपती नहीं है। तो ये था थोड़ा धमाकेदार व्लॉग। मैंने बहुत कोशिश की मैं आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के बता सकूं, आप लोगों को थोड़ा
क्रिटिकल थिंकिंग इस पे करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये व्लॉग। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड लाइकिंग मी, और इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। मैं पढ़ती हूँ, मुझे जैसी टाइम मिलता है तो मेरा तो एकदम ही दिल से खुशी हो जाती है। तो गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। भंभावना के ऊपर नेक्स्ट व्लॉग है, क्योंकि भंभावना अभी भी सुधर नहीं रही, अभी भी अननेसेसरली ऑडियंस को टॉन्ट कर रही थी। और नेक्स्ट व्लॉग तो इतना तगड़ा एक्सपोज व्लॉग है ना भंभावना का, कि भंभावना के पैरों से ज़मीन हिल जाएगी। ऐसी ऐसी हरकतें इसने की हैं। आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड बहुत सारा प्यार। थैंक यू।